किरण भोजपुरी लोकगीत की तरफ से आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। हम किरण आप सभी के गोड़ छू के गोड़ लागतनी। आज हम रउआ लोग के जिउतिया के पावन कथा सुनावे जातनी। पूरा सुनब, सब वीडियो के आखिरी तक जरूर देखब, तबे एकर फल मिली। ई व्रत लइका लोग की रक्षा खातिर कइल जाला और बबुआ लोग पर कौनो विपत्ति आपत्ति समस्या न आवे, यही खातिर ई व्रत कइल जाला। ई व्रत आश्विन मास यानी कुंवार मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के कइल जाला। तवाई सब रउआ लोग के चिल्लो सियारिन के कथा सुनाओ तनी। नर्मदा नदी के तट पर बहुत ही बढ़न पुरान पाकड़ के पेड़ रहे। वो पेड़ के ऊपरी डाल पर चिल्लो अपन खोता बना के रहत रहली। नीचे मांद में सियारिन रहत रहली। दोनों जानी में बहुत घनिष्ठता रहे, बहुत मित्रता रहे। दोनों जने जहाँ भी जात रहे लो सथवे जात रहे लो। एक दिन गांव के औरत सब मिल के नर्मदा नदी में नहाए अली। सरसों की खली और तेल से नहैली। नहा धो के जीवती बन्हन बाबा और अपने पितर सबके खरी तेल चढ़ौड़ी गोड़ लगली। ई सब चिल्लो पाकड़ के पेड़ से देखत रहली। उनके रह ना गई, पेड़ से नीचे उतरी अली। आके परवैती लोग से पूछे लगली ई का होत बा हो। वही में से एगो मेहरारू कहली ई जीवती बन्हन बाबा के व्रत हवे, पूजा होत बा। ई व्रत आश्विन यानी कुंवार मास के अनहरिया अष्टमी तिथि के कइल जाला। ई व्रत कइला से पति के उम्र बढ़ेला, सुहाग अमर रहेला, लड़कन के उम्र बढ़ेला, यही से ही कइल जाला। ई व्रत के जीवित पुत्रिका या जीमुत वाहन व्रत भी कहल जाला। ई व्रत संतान की रक्षा के खातिर कइल जाला। ई व्रत के प्रभाव से संतान सुखी संपन्न रहेला, धन्य धान्य से परिपूर्ण रहेला। जितिया व्रत जे भी भूखेला ओकर हर मनोकामना पूर्ण होला। ई सब सुन के चिल्लो पूछली ई व्रत कैसे कइल जाला हो, कृपा हमके बताव न। तो वही में से मेहरारू बतावे लगली, ध्यान से सुना। पहला दिन यानी सप्तमी के नहाए खाए कइल जाला। फिर 4 बजे भोरे में सरगही, माने 4 बजे भोरे ही से पहले ही सरगही खा के ये अष्टमी व्रत माने स्टार्ट होला। जीवती बन्हन बाबा के खरी तेल तरोई के पत्ता माने घेवड़ा के पत्ता पर चढ़ा के गोड़ लाग लियल जाला। पितर पितराइन के भी खरी तेल चढ़ावल जाला और जौन तेल बच जाला ओके भोरे बड़ सियान सबके मनो मल दिहल लोग शरीर पे, जे छोट बड़ माने जे भी सदस्य बा घर के लगा दिहल जाला। जिउतिया के पूजन विधि व्रत कैले के विधि जान के चिल्लो सियारिन की लगे गईली और जाके कहली कि गांव के सब मेहरारू अपनी लड़का की रक्षा खातिर ओकरा लम्हर उम्र खातिर जिउतिया परब भूखल बाड़ी। हमहू जिउतिया भूखब कि हमरो बेटा होखे और बेटा होखे तो अमर होखे। ई सब सुन के सियारो कहे लगली, हे बहिन तू भूखबू तो हमहू भूखब अपने बेटा खातिर। तो चिल्लो माना कैली, हे बहिन तू राहे द, जन भूख, तू पेटू आदमी दिन पर मांस खाए वाली, कैसे तू रही पैबू, कैसे व्रत रही पैबू, निर्जला रहल जाला। ई व्रत बहुत संयम और श्रद्धा से कइल जाला, मान जा। पर सियारी ना मनली, कहली कि ना हम तो भूखबे करब। दोनों जानी प्रण क लिहली, अब हमनी के जिउतिया भूखबे कइल जाई। दोनों जानी मिल के पोखरा तीरे आइल लो, जहाँ मेहरारू लोग पूजा करत रहली। खरी तेल और पूजा के सब सामान मांग के मेहरारू लोग से मंगली सब पूजा के सामान और नर्मदा में जाके नहा के खरी तेल चढ़ौली। निर्जल उपवास जितिया के कैली। दिन भर तो हंसत खेलत दुनिया जानी के बीत गई। चिल्लो अपनी खोता में गईली और सियारिन अपनी मांद में जाके घुसली। सियारिन के तो बड़ी जोर के भूख लागल रहे, पेटे में बड़े बड़े चूहा कूदत रहे। मन में सोचत तारी कि काश कहीं से मांस मिल जाए तो इच्छा भर खैती। इधर चिल्लो बहुत धर्मी प्रवृत्ति के रहली। अपनी खोता में आराम से जीवती बन्हन बाबा के नाम के माला जपत रहली। उनके मन में बस ये रहे, भगवान कि हमार सिंदूर अमर करिया, जौन बेटा बेटी दिया ओके मानो अमर करिया। जीत बन्हन बाबा के बस मानो नाम सुमरत रहे, भजन करत रहे। इधर सियारिन के तक केवल खैले पर ध्यान रहे, कब मांस मिले, कब अपन क्षुधा के तृप्त करी, पेट भरी। ओही दिने उ नगर के बनिया के बेटा मर गईल रहे। ओकर लाश फूके खातिर नर्मदा की तट पर लावल गईल। अब चीता पर लाश धराइल, आग दिहल गईल, तबे तो जोर से आंधी तूफान बुनी बरखा आवे लगल। अधजले अब जललहू ना रहे रसिया, अधजला वैसे रहे तनी मनी जलल, तो बरखे बुन्नी आ गई।
तब लोग मन भीग न पर सब छोड़ छाड़ के लाश भाग गए, अपने नगर में लोग चल गए। और ये सब सियारिन अपनी मांद से देखत रहली बहुत ध्यान से। मन छटपटात रहे कब जाके अपन पेट भरती, लेकिन डर रहे कहीं ऊपर से चिल्होरिया मत देख ले। धीरे से चिल्लो से पूछा तारी, का हो चिल्लो बहन, सूत गईलू का? तो चिल्लो कह तारी, कहली कि सुतलो बानी जगलो बानी। फिर सियारिन शांत हो गई। अरे तो अगर हम गईनी शमशनवा पर तो तो देख ली हमरा के। लेकिन सियारिन के तो बहुत जोर के भूख लागल रहे। फिर पूछा तरी, का हो बहन, सूत गईलू कि जागल बाड़ू? फिर चिल्लो उहे जवाब दिहली, नहीं न जागल बानी न सूतल बानी, ऐसा ही बानी। फिर सियारिन कुछ देर चुप रहली। फिर पूछा तरी, का हो बहन, सूत गईलू कि जागल बाड़ू? ई बार तो चिल्लो कुछ न बोलली, लेकिन अपनी खोता में से चुपचाप टुकुर टुकुर ताकत रहली। इधर सियारिन जनली कि चिल्लो सूत गईल, तो अपने चुपके से गोड़ दबा के जहाँ लसिया जरत रहे वही जब पहुँच गईली। और अधजला लाश जौन रहे मसुइया नोच नोच के खाए लगली। पेट लगली अपनी तृप्ति करे, पेट के पूर्ति भर पेट खैली। और जितना बाचल ओके मना घींच घींच के नोच नोच के अपनी मांदी में लिया के छुपा देली। और आके हड्डी उतना पेटो भरले पर भी आगे अपने मांदे में तब वो चरर चरर चबा तड़ी बैठल बैठल हटी। ऊपर से तो ये सब चिल्लो रानी एकदम आराम से देखते रही सियारिन के खेला। पूछली, का हो सियारिन बहिन, का बाजता? जब मैंने सुनली कि जब हड्डिया चबा तो पड़र पड़र पुटुर पुटुर करे, तो वह चिल्लो पूछा तड़ी, का हो बहन, का बाजता? तो सियारिन थोड़ा सजग हो गई, मैंने शांत हो गई। कहली, हे बहन, भूखला से शरीरिया हमार में कमजोरी आ गई बा, तो शरीरिया के हड्डिया करवा जैसे फेरत नहीं करवटिया उहे चट चट बोलता। चिल्लो कहली, हे बहन, बूझ समझ के रहिया, ई बेटा लागी व्रत हवे, बहुत श्रद्धा और संयम से कइल जाला। सियारिन कुछ देर तक शांत रहे, फिर हाड़ चबाए लगे। तो फिर चिल्लो फिर उहे बतिया पूछे, तो उहे जवाब मिले। इधर चिल्लो मन में कहतारी, हम मना कैलिए पेटैया के कि जीवदिया व्रत मत भूखिए, परिणाम मनल से खैला बिना ये रह पाई। जीवती बन्हन बाबा से हाथ जोड़ के कहतरी, बाबा एकर अपराध माफ़ करब, ई नादान बा, एकर गलती माफ़ कर दे बाबा। भोर भइल। सियारिन कहली, हे चिल्लो बहन, चलो पारण कइए लिहल जा। चिल्लो कहली, इतना भिनसारे पारण ना कइल जाला, अरे ई बेटा खातिर व्रत हवे हो, बहुत बहुत कठिन व्रत हवे। निका खर कैले के बाद ही जीवतिया के पारण करे के चाही, यही से तय के खर जीवतिया कहल जाला। सियारिन ना मनली, तुरंते जाके नर्मदा नदी में स्नान कैली और मांद में राखल जौन बसिया मासू रहे वही से मान पारना कली हली, पेट मान क्षुधा शांत कली हली। इधर चिल्लो सब गांव की मेहरारू की साथे स्नान कैली, जीवती बन्हन बाबा के पूजा पाठ कैली, अकरी उड़ीद से पारण कैली। ओकरी बाद से जौन खाना उना जौन रहे तौन खैली। एक दिन ऐसा समय आ गई कि दोनों जानी बीमार पड़ल लो, दोनों के अंत समय आ गई, मानो मरे के समय आ गई। नर्मदा नदी पर दोनों जानी आइलो। चिल्लो कह तारी को हाथ जोड़ के, हे नर्मदा मैया, हे हरिहर पाकड़, अगर हम पुण्य कैले होखब, अगर धर्म कैले होखब, तो हमके राजा घरे जन्म दिह और मंत्री से हमार विवाह होके। सियारिन कहे लगली, हे नर्मदा मैया, हे पाकड़ के पेड़, अगर हम पुण्य कैले होखब तो हमके राजा घरे जन्म दिह और राजा से ही हमार बियाह होके, यह आशीर्वाद दिया। दुनहु जानी ये कह के मर गईली। दुनहु जाई के एगो राजा के घरे जन्म लेली। बड़की बेटी जौन मन सियारिन जौन रहली उ कर्पूरा भैली आ छोटकी बेटी चिल्लो सिलावती भैली। दुनहु संगे संगे खेलत कूदत बड़ होइली, जवान भैली। बड़की बेटी कर्पूरा के स्वभाव कुछ अच्छा ना रहे, हमेशा झूठ परपंच लड़ाई झगड़ा सबसे मन करत रहे। ओकर उलट ओकर ठीक उल्टा रहली उनका छोटी बेटी सिलावती, धार्मिक प्रवृत्ति के रहली, पूजा पाठ में हमेशा लीन रहे वाली, जेठ बड़ के आदर करे वाली, घर के काम में दक्ष बहुत निमन रहली। घर के काम में जेठ बड़ के आदर कैली, खाना दाना बनावल, हर चीज़ में बहुत बढ़िया रहली। राजा अपन जौन बड़ी बेटी कर पूरा रहली उनका बियाह एगो राजा के बड़ लड़का से कई दिहन है ना। और छोटकी बेटी जौन सिलावती रहली उनका बियाह मंत्री से कह दिहन। बड़ी बेटी कर्पूरा रानी बन के ठाठ से रहे लगली हैं। बड़ी बेटी जौन कर्पूरा रहली रानी बन के एकदम ठाठ से रहे लगली। कुछ समय बीतला पर कर्पूरा के एगो बेटवा भइल।
कुछ दिन जियलस फिर मर गईल। इधर शीलावती के भी एगो बेटवा भइल, लेकिन जीवतिया के प्रभाव से एकदम स्वस्थ और जीवित भइल। ऐसे करत करत कर्पूरा रानी जौन रहली उनके 6 गो बेटा भइल, लेकिन 6 गो जो भइना से तो पैदा और परलोक सिधार गइना से, और ओकर ठीक उलट शीलावती के 6 गो बेटा भइल, लेकिन सब जीवित भइना। केकरी कृपा से? जीवित बन्धन बाबा की कृपा से। जीवतिया व्रत कैले रही ओकरी प्रभाव से उनका बेटा जीवित रहे। 6 बेटा बड़ा होके राजा के महल में, जहाँ मानो अपने उनका मौसा मान के चली, मौसा जौन रहना, राजा की महल में जाके काम करे लगना, यानी मौसा के घर में, मौसा मौसी के घर में जाके काम करे लगना। अब तो रानी कर्पूरा जब भी अपनी बहन के बेटा लोग के देखे तो देखते एकदम विस्माद समाज एकदम माने जल जात रहे कि हमार सब पुत्र मर गई और हमारे बहन के बेटा कैसे कुलिया जीवित बना से, ये सोच सोच के माने दिन रात उनका मानो एकदम बेचैन रहे। जब भी देखे अपनी बहन के बेटवन के तो एकदम मानो सनपात जा, मानो देख के विस्माद जा कि कुल के कच्चे चबाई कि पकले चबाई कुल के। अब तो मन में ठान लेली कि हम बाझिन बानी तो बानी, अपने बहनियों के मन कोखिया उजाड़िए दे, बिहुन कर देव एकदम से। इतनी दुष्ट औरत रहे। अब तो मौका खोजे लगली कैसे ही 6 के परलोक पहुँचा दी। ये सब सोच के एक दिन रानी खटवाच मचवा ले ली, एकदम से ना नहैली धोली, कुछ ना कैली, ना के उसे बोल तड़ी ना चाल तड़ी, जाके सुत गई चदरा तान के। राजा बहरा से अइले, पूछे लगल का हो रानी, काहे तुहार मनवा इतना उदास, काहे धूमिल बा, बोला का बात है? हमेशा दिन भर महल में एकदम हिरनी जैसी उछल कूद मचावे वाली, बड़बड़ 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 बोले वाली, आज काहे इतना शांत बाड़ू, एकदम महल सन्नाटा छौले बा, का भइल बा तोके बतैबू? रानी कर्पूरा कहली, हमार बहुत मन करता कि इंसान की कलेजा पर चढ़ के हम स्नान करती, और का हमारी इच्छा रौरा पूरा करब, और अगर ना करब तो ना हम खाइब ना पियब, असही अपन प्राण तेज दे मर जाए, धमकी देली। और उ कलेजा केकर रही बताई? उ दूसरे इंसान के कलेजा ना रही, उ हमरे बहन के 6 बेटवन के रही। ई सुन राजा अंदर से एकदम मानो काँप गए, डेरा गए कि कैसन ही चंडालिन दुष्टी औरत मानो पाला पड़े। मन में सोचले और कहे लगले, रानी जाने कौने जन्म के पाप की वजह से हमनी के 6 बेटा मर गए। भगवान दिए ना 6 बेटा, लेकिन मर गए ना, आखिर कर्मों के प्रभाव से ना, हाँ वही कर्म की वजह से तू न जाने मान कौने कर्म कैलू कि आज पाप भोगत तड़ू, 6 बेटा मर गए। और ही चाहत तड़ू कि हम पाप करी, और खुद से पाप करवाओ तड़ू, हमसे अपनाहू कर तड़ू। रानी गुस्सा से कहे लगली, राजा हम पाप पुण्य कुछ नहीं जानत बस इहे बानी कि हमके अपनी बहन की 6 बेटवन की कलेजा पर स्नान करे के बा। अब राजा मंत्री के बोलवले, विचार कैले, कहले मंत्री तू शीलावती के बेटवन के ले जाके जंगल में छोड़ देवा, आ कह दिए कि यहाँ से मत कुछ दिन ले, हमारे महल में काम धाम मानो करे मत यहाँ से, और 6 गो बकरन के काट के आ ओकर कलेजा निकाल के तू जाकर ले आवा। रानी के कैसे मनावे के बा, मंत्री वैसे ही कैले। शीलावती के 6 बेटवन के जंगल में ले जाके छोड़ी अइले, और 6 गो बकरन के मानो ओके कलेजा निकाल के और राजा के लिया के दे देना। राजा का कैले, रानी के दे देना। रानी कलेजा पाके बहुते खुश भइली, बहुते एकदम अट्टहास, एकदम खूब हंसे लगली, कलेजा पर चढ़ के स्नान कैली खूबे, मानो बहुत खुश रहली। तब रानी के मन एकदम मानो शांत भइल। इधर शीलावती अपने 6 बेटा से कहत अड़ी, हे बाबू लोग ऐसे घर में रहबलो तो कैसे काम चली। जब कई दिन बीत गई ऐसे लइकन के देखत अड़ी 6 बानस अपन घर में बानस, बहुरियन की साथ कहीं जाते नहीं खसा, दिन भर घर में बानस, रोज जाए वाला ही रोज मानो हमारी जीजा के यहाँ जात रहना से काम करे, अभी रहता ना सा घर में, तो थोड़ा टेंशन होके करी। 1-2 दिन ना बोलली, बाकी 3-4 दिन बीतल तो कहली कि बाबू लोग कैसे तो लोग देखा जात लोग कैसे काम चली, घर के खर्चा कैसे चली, 6 गो दुल्हन बहुरिया बाड़ी से, ऊ का खइया सा, हम का खाए, कैसे काम चली। देखा तानी कि कई दिन से राजा जी के महल में तो लोग नहीं खा जात लो काम करे, काहे नहीं खा जात लो, का बात है बबुआ लोग? 6 बेटा कहे लागल, हे माई मौसा हमनी के काम से निकाल देले बाड़न, यही से नहीं खी जात जा। शीलावती कहली, फिर कोशिश कर लोग, मौसा फिर काम दे दी है। शीलावती के 6 बेटा महल में काम करे लगले। जब रानी कर्पूरा देखली तो देखते एकदम विस्माद, एकदम मानो आग फूके लगल उनकी देह में से कि कैसे जीवित बाना सा, हम तो राजा से मरवा दिले रहनी कुल के,
कलेजा पर कुल के स्नानो कैनी। यानी राजा हमरा से बहुत झूठ बोल ले बाना। हमारी मानो बहन के लइकन के मरवले नहीं कही तो जीवित बाना सा। उ कौन जानवर के कलेजा लिया के देले रहना। राजा हमके बेवकूफ़ बना देना। अब तो रानी एकदम खटवाच मचवाच फिर वैसे ही डलली। राजा पूछे लगलन का बात है रानी, तबीयत तो ठीक बा, काहे को भवन में एकदम उदास लेटल बाड़ू। रानी कहली राजा आप सब जानत हई, सब जान के काहे अनबुझ बनत तनी। हम तो जबले हमरे बहन के 6 बेटवन के कटल सिर ना देख ले तब तक यहाँ से हिल ना सकेनी, जान जाइए आप। राजा समझावे लेकिन कितनो दुष्ट रानी एकदम मानत ही नहीं। राजा कहतन अरे दुष्ट रानी, कौने पाप की वजह से आज तू बाझिन बड़े, अगलो जन्म अपन बिगाड़त अड़े, सोच अगला जन्म में तुर का हुई। रानी कहली बस अब हम कुछ नहीं सुनल चाहत, अब हम छवन के कटल मूड़ी देखल चाहतनी। राजा दुखी मन से रानी के बात मान गई ना। अपने महल के मेन दरवाज़ा जहाँ से मानो निकास मानो आना जाना रहे वही जगह गणासा लगवा दी है ना एकदम से, कि जैसे भोरे भोरे यहाँ से 6 के 6 मुंडी कट जाए। जैसे ही ठीक वैसे ही भइल। जैसे भोरे भोरे 6 लालून कराइलो से सिलावती के एक एक करके माने 6 पुत्र के कट गेल मूड़ी, धड़ाधड़ कट गेल और चारों तरफ एकदम खून के धारा बहे लागल। वही दिने जीवतिया भी रहे। अष्टमी के व्रत सिलावती भूखल लाली। राजा 6 के मूड़ी उठा के रानी के हाथ पर लिया के रख देना। रानी अट्टहास करके खूब हंसे लगली, बहुत खुश भैली कि हम मन बहुत यज्ञ जीत लेनी, दुनिया जीत लेनी, कुल के हत्या करवा के। 6 के मुंडी पका कैली, लाल कपड़ा लपेटली और ओके झाँपी रहे जैसे झपोली टाइप के रहे डिब्बा टाइप के, वही में मन रख दिली। और का कैली मानो बांधे खातिर पतला पतला काली नागिन के बच्चा ले ली, ठीक वही से बांध दिहली कि जैसे खोली बहनिया ओके डसली वो मर जाई। और दासी के कहली 6 के ये 6 झाँप के का कर हमारी बहन के यहाँ पहुँचा दो, सिलावती बहन के यहाँ दे ले आवा और जाके कह दिया कि हमारी तरफ से उपहार हुए। और धड़ जौन रहे मूड़ी तो गई उनकी ले सिलावती के लगे, और जौन धड़ रहे राजा का कहे ना जंगल में फेंकवा देना। इधर दासी 6 झाँपी लेके सिलावती की घरे गईली। कहली ई रानी भेजले बाड़ी उपहार अपने बहन खातिर, कहाँ रखी बताई ना। सिलावती कहली हौका मंदिरवा बा वही में, वही जब मंदिरवा के लगवा ले जाकर रख देना। दासी का कली झाँपी मंदिरवा के पासे ले जाके रख के अपने चल गई। और उधर रानी का कली इंतजार करत अड़ी कि कब दसिया आवे, पूछी का हमारी बहन के हाल बा, कितना रोती है गावती है। रानी पूछली तो दासी पहुँचती है तो रानी पूछत अड़ी कि का सिलावती के का दशा बा बताओ, रोती है गावती है। दासी कहलस कि नहीं अबे तो झाँपी खोल के देखबे ना कैली, देखवा दिलिए मंदिर में। इधर जंगल में जीवती बन्हन बाबा साधु के भेष में बना के 6 धड़ के पास आई ना, जौन मान शरीर अधकटा जौन शरीर रहे वही जा आई ना। और माटी के मूड़ी बनवाना, 6 गो मूड़ी बना के धड़ से जोड़ देना, अपन कानी अंगुली काट के खून छीट देना। और 6 के 6 बालक लोग जीवित होकर खड़ा हो गए। लोग पूछे लगल लो साधु बाबा हमनी के ई जंगल में कैसे आ गई जा। साधु भेष में जीत बन्हन बाबा ये सब कहानी बता दी हमें कि तुहार मौसी ऐसे ऐसे करवौली है। कहले बेटा हम जीवित वाहन भगवान हैं, जीवन के रक्षा करे वाला। तुहार माई तहन लोग खातिर जीवतिया व्रत भूखल बड़ी हो, घरे तुहार तहन लोग के राह ताकतरी, जल्दी घरे जालो। 6 बेटा घोड़ा पर सवार होकर अपने घरे आ गए। अम्मा पूछतड़ी, सिलावती माई पूछतड़ी बबुआ लोग काहे इतना देर भइल, कहाँ रहला लो तहन लोग। कहे लगले अम्मा मौसा शिकार खेले ले हमनी के बहुत मन दूरे लेके जंगल में चल गए ना अम्मा, वही से आवत मानो लेट भ गई हमनी के। अब तू चिंता मत कर, अब हमनी के आगल बनी जाना। सिलावती सती नारी रहली, अपनी सत्य के बल पर सब जान गईली कि मन सब मानो हमारे जो दुष्ट बहन बिया वही के मन कैल दिल, सब मानो जान गई कि हम लेकिन के साथे का करौली कर पूरा। मने मने अपने दिल से मन से हृदय से मानो धन्यवाद दिली जी में तो वाहन बाबा के बहुत बहुत धन्यवाद कैली कि हे भगवान आपकी कृपा से आज हमारा लाल लो हमारे मानो आ गई लो आंगन में, हमेशा ऐसे रक्षा करत रहब। सिलावती अपने बेटवन के पाके बहुत खुश भैली और अपने नहाए चल दिली। वो दिन परना रहे, जीती बन्हन बाबा के प्रसादी चढ़ौली। फिर अपने उड़द अकुड़ी जौन मानो घोटल जला, ओकरी बाद न पारन उरन कल जला गरम गरम खाना वाना, तो दूधे से अकुड़ी उड़द अपन घोटली उटली, खीरा उरा खैली। जीती बन्हन बाबा के गोड़ लागत रही। आप तो गोड़ लाग मानो कहत रही हे मानो सूर्य भगवान के पुत्र, आप
आपके तो पिता खुद सूर्य हम पूरा मानो गगन के मानो उजियार कैले रहे ना, चारों दिशा एकदम उजाला रहला तीनों तीर लोग। वैसे हमार सिंदूर चमके, हमार बबुआ चमके और अमर रहे। आप ऐसा आशीर्वाद है, आप तो सबके रक्षा करे वाला हैं। मुर्दन में भी आप प्राण डाल देली तो वो जीवित हो एकदम हो जाला, बोले लागेला। यही से तो यह पावन जीवतिया पर्व के जीवित पुत्रिका व्रत भी कहल जाला। अपने 6 बहू से कहली, पतोहियन के बोलौली, अपन वजह रहली से खाड़े वजह चौकठवा पर, तो बहू लोग के 6 बहू के बोलौली, कहली कि जौन देखो सासू मौसी जौन भेजले बड़ी झाँपिया तनी मंदिरों में से उठा के ले आवलो। तो जीमुत वाहन बाबा की कृपा से उनमें 6 गो जौन मुड़िया रहे उ नारियल हो गई रहे। उनमें और कुल प्रसादी उरसादी केला सेब संतरा से मानो भर गए उ झाँपिया 6। और नागिन जौन नागिनिया के जौन नाड़ा बना के बनहले रही रानी कि मानो हमारा बहनिया जैसे खोली वो काट लिया से तो वो मर जाई। तो सब कृपा बा भगवान के, जीत बंधन बाबा के, श्री हरि के सब कृपा रहे। नागिन के नाड़ा उका सूत के नाड़ा बन गया है ना। झाँपी खोल के नरियल निकल के अपने पतोहू के आचरण में ऐसे दिहली। हाँ, नाड़ा अपने 6 बेटवन के दिली, बाबुआ लोग लो पहन ले लो, यही रक्षा साल भर रक्षा करिए भगवान जी। तहन लोग के डाड़ा में पहन लिया लो, बाबू पहिर लिया लो अपने कमर में, हमेशा रक्षा करिए जीमुत वाहन बाबा तहन लोग के। इधर महल में कपूरावती बहुत व्याकुल बाड़ी। अबे कुछ खबर ना मिलल कि ओकर 6 बेटा के मुड़ी काट के झाँपी में भेज देनी। तब वो कैसन कसाई में आई बिया कि अबे रोवत गावत हमारी लगे ना आई एकदम। तो ये सोच सोच के एकदम मन परेशान बाड़ी। कब मौका आई कि ओकर हम रोवल गावल देखती, कब वो मौका आई जब अपनी बहन के बिना बेटा के रोवत कल्पत देखती। ये सोच रानी अपनी दासी के सिलावती के घरे भेजली। दासी तन जाकर देख के आऊ तो कि का हाल चाल बा। ओजा गई दासी तो देखती है सब खुशी खुशी एकदम बाना सा, 6 बेटा 6 बहू सास सब खुशी खुशी अपन वही में मनोरंजन होता उनके घर में, सिलावती के घर में। आके बतौली तो आके बतौली इनका कर्पूरावती के रानी के दासी बतौली कि अरे एकदम बहुत खुश बाना सा तू, कुछ नहीं 6 बेटा उनका जिंदा बना। फिर कर्पूरा का कैली अपनी दासी के अपनी मन बहन की लगे भेजली, कहली कि जाके उसे कह द सिलावती से कि हम उनका से मिलल चाहतनी। तो दासी गई कि तुहार बहन तो के मानो तो से मिलल चाहतड़ी। तो ये सिलावती कहतड़ी अरे हम तो बहुत साधारण अदना स्त्री मंत्री के पत्नी, कैसे हम मानो एक रानी से हम मानो एक दूसरे से का ऊ बाटे, हमनी में कोनो कंपेयर नहीं खे, कोनो तुलना नहीं खे। कहाँ ऊ राजा के रानी हम हई मंत्री के, तो कैसे का जरूरी बा मिलल। तो बहुत दासी अनुरोध कैलस कि नाही तुहार बहन मिलल चाहतड़ी। तो तब तैयार मनो सिलावती भैली। उधर रानी का कैली डोली चढ़ के आवतड़ी नर्मदा नदी के तीर, और इधर पैदल ही सिलावती अपने बहन से मिले पहुँच गई। सिलावती के देखते ही गोड़ मानो गोड़ एकदम पकड़ के लगली खूब रोवे कर्पूरा एकदम से, हे बहन हमारा अपराध क्षमा कर, आज हम जान गईली तुहरे में कितना सत बा, बहुत नुकसान पहुँचौली तोहरा के, पर तोहरी सत्य के आगे आज हम हार गईनी, झूठ हो गईली। एक बात बताओ सिलावती बहन, दुनहु जानी संगे संगे बड़ भइनी, शादी बियाह भइल, गमन भइल, लइका भइल संग में दुनू जानी के, फिर काहे हमार 6 के 6 बेटवा मर गए न सा, आ तुहार काहे आज जिंदा बाना सा, तोहरी आचरे खेलता न सा, बताओ ना। ये सब सुन के सिलावती कर्पूरा के हाथ पकड़ ली एकदम से, आ पकड़ के हाथ पकड़ लिया, पकड़िया के पेड़ जौन रहे उजा नर्मदा नदी के किनारवा उजा लेके अइली, और हाथ उठा के कहली कि देखा ऊपर देखा तो खोता, ओई में हम रहत रहनी, कुछ याद कर, दिमाग पर जोर डाला। आ नीचे जौन मांद बा है, मांद देखा तड़ू जौन पीपल अरे पाकड़ के जौन पेड़ बा, ये देखा खोल अथी छेद बा, यही तू रहत रहलू, सियारिन तू रहलू, हम ऊपर वाला खोता में हम रहत रहनी चिल्हो बन के। कुछ दिमाग पर जोर डाला, याद आई हमनी के दुनहु बहुत ही पक्की सहेली रहली जा, कहीं भी आवत जात रही जा, अपन सथवे आवल जाइल जा, मिल बाँट के कुछ खाए के रहे तो मिल बाँट के खाइल जाए। याद कर एक दिन क्वार अष्टमी के दिन यही नर्मदा नदी के तीरे गांव के मेहरारू युति बंधन बाबा के व्रत कई के पूजा करत रहली, तब हमनियो दुनू मिले यही जगह के प्रण कैनी जा कि हमनियों के युतिया व्रत विधि विधान से कैल जाइए, अपने पुत्र की रक्षा खातिर, अपने माने पुत्र पावे खातिर, अपने पति की रक्षा खातिर। हम तो तोहके मना भी कैली कि तू ई व्रत भूख ना पैबू, बहुत कठिन होला, पर तू ना मनलू। अष्टमी की रात में मांस के भक्षण कई के आपन तू जीवतिया व्रत भंग कैले हलू, यही लागी आज तुहार
जितना पुत्र भइल सब मर मर गए, कोख तुहार बिहुन हो गई। जीवती बन्धन बाबा तुहार रक्षा ना कैले, कारण व्रत के विधि से पालन ना कैलू। भोरे भोरे होते ही बासी मांस से पारण तू कैलू। हम नवमी में नहा धो के ताज़ा भोजन बना के अंकुरी मूंग से पारण कैनी, दूध पी के पारण कैनी, जीवती बन्धन बाबा के पूजा कैनी, गोड़ लगनी, आशीर्वाद लेनी। तू अपन अगला पिछला दोनों जन्म बिगाड़ी लेहलू। कहल जाला दूसरा के देख के जले के ना चाही, लेकिन तू हमरे बेटवन के देख के जलत रहलू। जीवती बन्धन बाबा के कृपा रहे कि हमरे बबुआ लोग के कुछऊ ना भइल। कर्पूरा कहे लगली, हे शिलावती बहन, हम तोहार अपराधी बनी, हमके माफ़ कई दो बहन। और नर्मदा में कूद के अपन मानो वही में जान दे दिल में जाकर कूद गेली। एकदम इतना पश्चाताप उनके हो गई, अपने आप में इतना शर्मिंदा हो गई। कर्पूरा के दाह संस्कार नर्मदा नदी के तीरे राजा का कहले करवा दिहले। शिलावती और उनके 6 पुत्र के राजा अपने घरे मन लेना, उनकी बेटा बहू मानो इज्जत के साथे मन अपना घरे लेना। अपन जितना राजपाट रहे सब मन शिलावती की बेटवन के सौंप देना, आ अपने जंगल में निकल गए न तप करे। तो हे जीवती बन्धन बाबा शिलावती के जैसे 6 बबुआ लोग के अमर कैनी, रक्षा कैनी, राजपाट दिहली, धन संपत्ति देनी, वैसे ही सबके जे जगत जे भी माने भगवान आपके जे भी पूजा करे, जे भी आपके मन जीतिया के पावन पर्व करे, ओकरे पुत्र लोग के सदा रक्षा करब, आँचर के रक्षा करब, धन्य धार से परिपूर्ण रखब, सेनुर सुहाग सब कर अमर करब। यह आपसे हम आशीर्वाद मांगतनी। और लास्ट में हमारा आखिरी में आप लोग से ये कहल चाहतनी, अगर रउआ सबके हमार कथा सुनावल अच्छा लागल तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमके बहुत खुशी हुई। और एक बात और, चैनल के सब्सक्राइब, वीडियो के लाइक और शेयर ज़रूर करब। धन्यवाद अभी आप सभी सखियन के, आप सभी दोस्तन के। जय हो जीवती बन्धन बाबा, सबकी लाल लोग के रक्षा करो।